हेलो दोस्तों। तो बहनों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ससुराल में काम आप कितना भी कर लें लेकिन आपकी कोई कदर नहीं, आपको वो सम्मान नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए, तो मेरे टिप्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, पहला टिप तो यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। यानी कोई आपसे कुछ कहता है, ख़राब बात भी कहता है या गाली भी देता है ना, तो आप ना उसको हंसकर टाल दें या बर्दाश्त कर लें। गुस्सा ना करें, क्रोध से बचें। और जहाँ तक हो सके ना, बात को ना मजाक में ही टालने की कोशिश करें। यानी कि किसी बात को हंसकर अगर आप जवाब देंगी ना, तो सामने वाला भी एक बार नहीं तो दूसरी बार में अपना जो रुख है वो बदल ही देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पॉजिटिव रहकर बात करेंगी, नेगेटिव नहीं सोचेंगी किसी के बारे में, तो इससे भी आपका जो नज़रिया है बदल जाएगा और सामने वाले का भी। क्योंकि आप किसी को ज़रूरी नहीं कोई बुरा ही बोल रहा हो सकता है आपके भले के लिए भी कह रहा हो। दूसरा टिप यही है कि आप किसी से बहस ना करें बेमतलब की। कोई आप पे आरोप लगा भी रहा है तो आप बर्दाश्त कर लें, ठीक है। और तीसरा टिप ये है कि आप ना कभी जो आरोप आपके ऊपर लगा है उसको हमेशा अकेले में कभी आप बैठी हों तो अपने ऊपर बैठकर सोचें कि लगा है तो आखिर क्यों लगा है वो आरोप, वो कहाँ तक सही है। हो सकता है वो जो आपके ऊपर उसने लगाए हैं, ब्लेम की कर रहा है या आपको कोई कमी बता रहा है, तो वो सही कह रहा हो। इसके अलावा ना आप कभी भी, अगला टिप यही है दोस्तों, कि आप ना कभी अपनी ड्यूटी से नहीं बचें। कोई आपके संग कुछ भी करे बुरा, लेकिन आप अपनी ड्यूटी को ज़रूर पूरा करें, दूसरे के संग बुरा ना करें। और अगला टिप ये है दोस्तों कि आप ना हमेशा बदले की भावना ना रखें। यानी ये ना कहें कभी भी, अक्सर देखा गया है कि मन सोचता है, हम लोग सोचते हैं कि भाई उसने तो हमारे संग बुरा किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ना अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं कि जब हमारे ऊपर बुरा हुआ था या हमारे संग कुछ बुरा हुआ था तो उसने हमारी हेल्प नहीं की थी, उसने हमारी मदद नहीं की, तो हम क्यों करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आपस में ही, अगर आपके रिश्तेदार हैं या अगर आप मदद कर सकते हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है। आपको अपना काम अच्छा ज़रूर करना है, क्योंकि ऊपर वाले की नज़र में आपको बुरा नहीं बनना। कम से कम मैं तो ऐसे ही मानती हूँ कि कोई कुछ भी कहे, कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन हमें बुरा नहीं करना किसी के भी साथ। तो बदले की भावना ना रखें और सबके साथ जहाँ तक हो सके कोशिश अच्छा ही करें। आपको इसका बदला एक दिन ज़रूर मिलेगा और अपना काम ज़रूर करें। इसके अलावा ना अगला टिप दोस्तों वो ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है ना कोई करना, तो आप बेझिझक सामने वाले को बता दीजिए कि आपके अंदर क्या कमी है। तो आप, चाहे वो नंद हों, चाहे सास हों या ससुराल में कोई भी हो, आप पहले ही बता दें कि आपके अंदर क्या कमी है। यानी आपको अगर कोई सब्ज़ी बनानी नहीं आती या आपको किसी काम में नहीं आता, जैसे मैं भी शादी में शुरुआत में आई थी तो मुझे इडली वगैरह बनानी नहीं आती थी, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि नहीं, मुझे नहीं आती है। तो उन्होंने मुझे सिखा दिया, भले ही कैसे भी सिखाया लेकिन सिखा दिया। लेकिन देखिए, अगर आप पहले बताएंगी ही नहीं और अपने आप ही करने की कोशिश करेंगी तो वो काम बिगड़ जाएगा और फिर बाद में भी आपको फिर सुनना ही है। उससे बेटर है कि आप पहले ही बता दें। इसके अलावा अगला टिप दोस्तों वो ये है कि रिश्तों में कभी भी फ़र्क ना करें। यानी कि मायके और ससुराल दोनों के रिश्तों में ना फ़र्क नहीं करना चाहिए। यानी कि अपनी माँ में और सास दोनों में आपको फ़र्क नहीं करना है। जैसे बहनों से अलग और आप अपनी नंदों से अलग। यानी मायके में जितना सम्मान, जितना प्यार आप अपनी बहनों को, अपनी मम्मी को देती हैं, उतना ही प्यार सम्मान कोशिश कीजिए कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं देना चाहिए। दोनों में बराबर का सम्मान दीजिए, ताकि आपको फिर बाद में खुद भी उतना ही सम्मान मिले। क्योंकि अगर आप ही दूसरे को सम्मान नहीं दे रही हैं तो आप दूसरे से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए ना कि वो भी आपको उतना सम्मान दे, क्योंकि ताली तो दोनों ही हाथों से बजती है। दोस्तों, अगला टिप तो यही है कि आप ना अपनी बात सही ढंग से कहना ज़रूर सीखें। यानी कोई बात अगर आप कहना चाहती हैं और आपको लग रहा है कि वो सही है और सामने वाला गलत है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, सास हो, नंद हो या कोई और भी, तो भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सधे हुए ढंग से, बहुत प्यार से आप अपनी बात कह सकती हैं, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। हो सकता है सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन आपको अपनी बात कह देनी है। और अगर साफ ढंग से आप पहले ही कह देंगी ना तो बुरी नहीं बनेंगी। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि हमें अपनी बात को कहना आना चाहिए। और दोस्तों, अगला टिप मेरा यही है, चाहे आप इसे टिप समझें या कुछ और, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यही कहना है
कि सामने वाला कुछ भी करे। देखिए ससुराल में सबके साथ ऊंच नीच चलती ही रहती है, किसी के भी रिश्ते अच्छे नहीं रहते, सबके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन हमें इन चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं हमारे संग पहले जो कुछ हुआ है अब वो आगे भी होना है। तो उस वक्त तो सबका ही बदलता है, तो उसकी कड़वाहट हमें आने वाले वक्त पर नहीं आने देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को भुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए भी पुरानी चीज़ों को भुला ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप खुश रहें और पुरानी बातों को भुला दें और आगे बढ़ें। इसी में आपकी भी भलाई है, और इसीलिए आप जो अगर रिश्ते अच्छे रखना चाहती हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लिए वक्त निकालें। खुद अपने खाली वक्त में आप रीडिंग कर सकती हैं, सो सकती हैं, फ़िल्में देख सकती हैं, या जो भी आपको पसंद है ना, शौक़ जो आप कर नहीं पाई पूरा, यानी सिलाई कढ़ाई या जो भी आपको पसंद है वो आप करिए। यानी कुछ वक्त अपने आप को भी दीजिए, 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपको घर के कामों से मिलता है फ्री, इससे आप खुश भी रहेंगी और घर के काम भी ना बहुत ही ज़्यादा आराम से होंगे। और मेरे को उम्मीद है कि आज के सारे टिप्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इन बातों को समझने में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।